Hello, friend. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your first chapter revision on first chapter uh, real number. So, yesterday we have seen some examples. Today we are going to study some example based on this topic. Prove that under root 2 is irrational. This is a important theorem. अंडर रूट टू इज इरेशनल. कभी कभी अंडर रूट टू की जगह अंडर रूट थ्री हो सकता है, अंडर रूट फाइव हो सकता है. ओके, तो ये अंडर रूट सेवन, अंडर रूट 11, ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है. ये थ्योरम आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. तो हाउ टू प्रूव दैट इट इज ए इरेशनल नंबर. अंडर रूट टू इरेशनल किसी तरह प्रूव करना है, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, सपोज ये जो प्रूफ है इसका प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करना है. यानी कि ये जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम लोग मान लेना है, सपोज करना है. तो हमें प्रूव करना है रूट टू इज इरेशनल, तो हम लोग उसका उल्टा मान लेते हैं. सपोज अंडर रूट टू इज रैशनल हम मान लेते हैं. अंडर रूट टू रैशनल मान लिया. और यदि इरेशनल है तो रैशनल नंबर का फॉर्म हमें पता है. तो रैशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है. पी एन क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. कोई भी रैशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है. वेयर पी एन क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं. एनी इंटीजर्स में बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव. एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है. सच फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड रैशनल. तो हमने अभी रूट टू को रैशनल मान लिया है, तो हम लोग उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे. सो देयरफॉर under root 2 can be written as rational number form r upon s, where r and s are integer, s is not equal to 0. ये हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया r upon s. ओके, अभी ये अंडर रूट टू हमने लिखा है r upon s, यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है. ओके, यदि r और s ये दोनों में यदि कोई कॉमन नंबर है तो वो कॉमन नंबर कैंसल करना है और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को को प्राइम बनाना है. को प्राइम का मतलब क्या होता है, देयर इज नो एनी कॉमन नंबर बिटवीन देम. यदि ये दोनों में आर और यस यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर है तो उसको क्या करना है, कैंसल करके ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम बनाना है. तो यदि सपोज एस एनी हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर. दोनों में यदि कॉमन फैक्टर है तो उसको दोनों को डिवाइड करना है. डिवाइड किया तो वी गेट अंडर रूट टू इज ए बाई बी. सपोज अभी ए बाई बी के कॉमन नंबर कैंसिल करके ए बाई बी आ गया. वेयर ए एंड बी यहाँ पे अभी क्या हो गए, को प्राइम हो गए. तो कॉमन नंबर जो है कैंसिल किया और दोनों को हमने को प्राइम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम बना दिया. इसका मतलब देयर इज नो एनी कॉमन नंबर बिटवीन ए एंड बी. ओके, कैंसिल कर दिया कॉमन नंबर, तो हमने ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम बना दिए. तो आपको ये स्टेप समझ में आ गए. तो ये एन बी यानी कि न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है, यानी कि एन बी को प्राइम है. इसका मतलब देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. ओके, नाउ वी कैन ट्रांसफर दिस बी फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. बी अपॉन में तो ट्रांसफर करेंगे तो उधर मल्टीप्लाई करेगा. तो बी इंटू रूट टू इज इक्वल टू ए. इस स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर करना है, राइट में भी स्क्वायर करना है. तो ये स्क्वायरिंग किया तो अंडर रूट टू का स्क्वायर 2 होगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर. तो लेफ्ट साइड में आपका स्क्वायर हो गया 2 टाइम बी स्क्वायर और इधर ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर. वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1. सो वी गेट हियर 2 टाइम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अभी 2 टाइम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं उल्टा साइड इंटरचेंज करके. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू समथिंग. इसका मतलब क्या होगा कि ये स्क्वायर का ये 2 इज वन ऑफ द फैक्टर. ये 2 जो है ये ए स्क्वायर का वन ऑफ द फैक्टर है. इसका मतलब ये 2 से हम लोग ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी स्क्वायर. इसका मतलब समझ में आ गया. इसका मतलब ए स्क्वायर का 2 एक फैक्टर है. इसका मतलब 2 से हम लोग ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं. सो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर
एंड हमने देखा है कि यदि टू यानी कि कोई भी प्राइम नंबर यदि ए स्क्वायर को कोई भी स्क्वायर टर्म को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर सेम प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 डिवाइड्स ए, ये एक थ्योरम हमने देखा है। तो 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए। अभी 2 डिवाइड्स ए, इसका मतलब 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए, इसका मतलब 2 ए का भी एक फैक्टर है। तो हम लोग ये इसी तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी, 2 इंटू सी, सी इज फॉर एनी सम इंटीजर सी कोई भी एक इंटीजर होगा। तो हमने ये 2 डिवाइड्स ए, इसका मतलब 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए, यानी कि 2 इज ए का 2 मल्टीपल है। ओके, तो ये कैन बी रिटन एज 2 इंटू सी, सी इज एनी इंटीजर। नाउ पुट हियर ए इज इक्वल टू 2c, ये ए इज इक्वल टू 2c जो है इक्वेशन ये 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 आपका है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस पे ए की जगह 2c पुट करना है। पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 लेफ्ट साइड 2b स्क्वायर एज इट, ए स्क्वायर ए की जगह 2c पुट किया तो 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर एज इट, और इसका स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर। दोनों साइड में देखिए 2 कॉमन है, कैंसिल कर सकते हम लोग, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में 2 को डिवाइड किया तो यहाँ रहेगा बी स्क्वायर, राइट साइड में 2 को डिवाइड किया तो रहेगा 2 टाइम्स सी स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड किया तो वी गेट हियर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वायर, दोनों साइड में से 2 कैंसिल कर दिया। अभी देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू समथिंग, यानी कि सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, 2 इसका 2 क्या है बी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 2 से हम b को डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट मीन्स 2 डिवाइड बी स्क्वायर। अगेन बाय यूजिंग दिस थ्योरम, 2 यदि स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 का प्राइम नंबर है, यदि प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सेम प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा b होगा, सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स यहाँ पे b, 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b, ये इक्वेशन 3। प्रीवियस हमने देखा है कि 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स ए, ये एक स्टेटमेंट इक्वेशन 2 हमने दिया था, और 3 में हमने यहाँ पे प्रूव किया है 2 डिवाइड्स बी, 2 जो है ए को भी डिवाइड करता है, 2 जो है बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होगा 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, दो जो है दोनों को, ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 है ये ए और बी का कॉमन फैक्टर होगा, सो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2, इसका मतलब दोनों ए और बी को कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन हमने यहाँ पे ये जो ए और बी क्या किए, को प्राइम किए, इसमें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ए एंड बी कैसे को प्राइम है, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि उनका दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये हमने प्रूव है। तो ये क्या होगा, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोप्राइम बना है और लेकिन ये यहाँ पे 2 उसका दोनों का कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज ए एंड बी आर क्या है, कोप्राइम है। सो दैट मीन्स जो हमने माना था ये हमने गलत प्रूव किया है ना, तो इसका मतलब हमने जो एश्यूम किया था वो गलत हो गया, इट इज रॉन्ग, है ना, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत माना था, एंड देयरफॉर प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, जो हमने माना था वो गलत था, तो सही क्या है, हमने माना था कि √2 इज अ रैशनल माना था, तो ये गलत हो गया, तो सही क्या है, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन √2 इज अ इरेशनल, एंड दिस इज योर प्रूफ, √2 इज अ इरेशनल। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम आप लोग अच्छी तरह से करना है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5, √11, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा, ओके, तो ये प्रूफ इसी तरह करना है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे सेम स्टेप है, सिर्फ हम लोग क्या करना है, ये 2 की जगह अंडर रूट में जो नंबर होगा वो रिप्लेस करना है, प्रूफ सेम एज इट। तो इसी तरह आप लोग √5, √7 का ट्राई करना है, तो ये एग्जाम्पल 3 मार्क्स के लिए, ये जो प्रूफ है थ्योरम 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ओके। नाउ ये इसी टाइप के एग्जाम्पल जनरली और उसको आता है, या ये एग्जाम्पल 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसका भी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करना है, और हमें ऑलरेडी भी पता हो गया है कि आपका √2,
√3, √5, √7, √11, ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, दिस नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। या √p, ये फॉर्म में जो नंबर होता है √p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, p के आपका कोई भी प्राइम नंबर है, अंडर में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो देन उसका यूज करके ये हमें इरेशनल शो करना है। तो हाउ टू प्रूव, तो पहला यही प्रूफ जो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हम लोग करेंगे। तो पहला एज्यूम करना है सपोज दिस इज अ रैशनल, हम लोग मान देना है सपोज 3 + 2√5u इज अ रैशनल मान लेना है, इज अ रैशनल मान लिया। तो ये रैशनल है तो उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। सो 3 + 2√5u इज इक्वल टू, हम लोग रैशनल नंबर कोई भी ले सकते हैं, a/b, वेयर a and b आर इंटीजर्स, a and b क्या है, कोई भी इंटीजर है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नहीं 0 होना चाहिए। ओके, नाउ वी कैन ट्रांसफर दिस 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड फर्स्ट। तो यहाँ पे 3 प्लस है तो उधर क्या होगा, माइनस होगा, तो लेफ्ट साइड में आपका रहेगा 2√5u इज इक्वल टू a/b माइनस a + 3 बिकम -3, ये 3 मीन्स 3/1। अभी राइट साइड में ये एडिशन हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो लेफ्ट साइड एज इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a × 1 a माइनस b × 3 आपका हो गया 3b, डिनोमिनेटर में आपका b, तो ओके दिस इज योर 2√5। नाउ ट्रांसफर दिस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो वी गेट √5u इज इक्वल टू आपका न्यूमरेटर a - 3b एज इट, और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा आपका होगा 2b, तो हमें मिल गया √5u इज इक्वल टू a + 3b/2b। अभी इस इक्वेशन में देखिए हमें पता है कि a एंड b क्या है, इंटीजर है, a एंड b इंटीजर होने कारण a - 3b यानी कि यहाँ का ये जो न्यूमरेटर है a - 3b ये भी आपका इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर आपका ये 2b है ये भी इंटीजर होगा, और हमें पता है 2 इंटीजर का रेशियो या डिवीजन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सो इसका मतलब ये आपका इस इक्वेशन का जो राइट साइड है a - 3b/2b इज अ व्हाट, रैशनल। इस इक्वेशन का राइट साइड आपका रैशनल हो गया, तो राइट साइड रैशनल है इसका मतलब ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड भी आपका क्या हो गया, रैशनल हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि √5u इज अ रैशनल, √5 क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट हमें पता है कि ये इरेशनल है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अ इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज √5 इज अ इरेशनल। सो दैट मीन्स हमने गलत प्रूव किया, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है, इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड देयरफॉर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे लिखना है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन लिखना है। सो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलना है, √5u इज अ, सॉरी ये जो हमने माना था 3 + 2√5u इज अ इरेशनल, ये माना तो वो गलत है, तो सही क्या है, 3 + 2√5u इज अ इरेशनल। तो इसी तरह ये प्रूफ करना है, और ये एग्जाम्पल जनरली 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, तो आप लोग इसी टाइप के एग्जाम्पल का प्रैक्टिस, मैक्सिमम एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ इफ 2 नंबर्स आर, अभी हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एन बी आर रिटर्न एज, ये हमें दिया गया है x³ y² एंड b दिया गया है xy³, x एंड y आर प्राइम नंबर, x और y जो है प्राइम नंबर है, या फिर जो बेस है प्राइम नंबर है। अभी ये a और b का हमें HCF और LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें दिया गया है x³ y², ये दिया गया है a इज योर x³ y², और b हमें दिया गया है xy², ये दोनों का HCF निकालना है। तो HCF पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड फर्स्ट HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए राइट कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर, क्या लिखना है, फर्स्ट वी फाइंड
कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर। तो कौन से कॉमन फैक्टर है? दोनों में x और y भी है। x है, ओके, x कॉमन है, लेकिन x का कॉमन स्मॉलेस्ट फैक्टर यहाँ पे 3 1 है, तो स्मॉलेस्ट 1 है, यानी कि x⁻1। उसी तरह दोनों में y है, लेकिन यहाँ पे पावर आपका 2 है, इधर भी 2 है, ओके। तो यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट यानी कि v आ गया, तो y⁻2, ओके। तो और HCF आपका क्या होता है? ये जो कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर हमने फाइंड आउट किए, इनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, यानी कि HCF इज इक्वल टू व्हाट? x⁻1 इंटू y², यानी कि ये प्रोडक्ट आपका हो गया xy²। तो देयरफॉर HCF आपका हो गया xy², ओके। सो वी गेट HCF इज xy²। तो इसी तरह HCF हमें फाइंड आउट करना था, इसी तरह हमने HCF फाइंड किया। अभी हम लोग LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM वही सेम नंबर, यहाँ पे y³ है, ओके। तो आपका ये है x² y, सॉरी क्या है x², विल से x, ये आपका x³ y² और b है xy³। तो आपका ये x³ y² और b आपका xy³, ओके। अभी LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या करना है? राइट ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन दिस टू नंबर विथ द ग्रेटेस्ट पावर। सभी प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर, तो सभी कौन से प्राइम फैक्टर है? देखिए, x है, यहाँ पे x पावर 3 है, 1 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 3 है, तो x⁻3 आ गया। y भी है, ओके, y यहाँ पे पावर 2 है, 3 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 3 आ गया। अभी और है क्या प्राइम फैक्टर? नहीं, ये दो ही प्राइम फैक्टर है विद ग्रेटेस्ट पावर, हमने लिख लिया। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि ये जो हमने प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर फाइंड आउट किए, इनका क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू x³ इंटू y³, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया आपका x³ y³। सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ दिस a एंड b इज x³ y³। तो इसी तरह ये दोनों नंबर का एलसीएम इसी तरह फाइंड करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है? किसका प्रोडक्ट लेना है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विथ द ग्रेटेस्ट पावर। और एचसीएफ में क्या होता है? ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर विथ द स्मॉलेस्ट पावर होता है। यहाँ पे एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर होता है, एलसीएम में स्मॉलेस्ट पावर। तो इसी तरह हम लोग कोई भी दो नंबर के एचसीएफ या एलसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड HCF and LCM of smallest prime number and smallest composite number। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का HCF और LCM फाइंड करना है। तो अभी मुझे बताओ विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। Now, which is your smallest composite number? Smallest composite number आपका कौन सा है? 4 है। 4 is the smallest composite number, correct? अभी इनका HCF हमें निकालना है। तो ये जो 2 है, 2 का प्राइम फैक्टरेशन तो 2 है, नो प्रॉब्लम, 2⁻1 भी लिख सकते हैं। लेकिन 4 का प्राइम फैक्टरेशन आप लोग लिखेंगे 2 × 2, यानी कि 2⁻2, ओके। अभी HCF निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर विद द स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 है, ओके, और स्मॉलेस्ट पावर 1 है। तो कॉमन फैक्टर विद द स्मॉलेस्ट पावर आपका 2⁻1 है और एक ही है, तो वही आपका HCF होगा। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2⁻1, यानी कि 2। तो HCF ऑफ दिस टू नंबर इज 2। सो देयरफॉर HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 2। तो दोनों का HCF क्या होगा? 2 होगा, ओके। नाउ अभी LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उसका प्राइम फैक्टरेशन हमने देखा है 2⁻1,
नेक्स्ट नंबर आपका 4 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है, करेक्ट है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट पावर, क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट पावर। तो ऑल प्राइम यानी कि ओनली 2 ही है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 1 और 2 है, तो यानी कि 2 है, तो 2 है, एक ही फैक्टर है यहाँ पे, और उसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 है। तो एलसीएम आपका क्या होगा, इसका प्रोडक्ट यानी कि 2 एंड 2 मीन्स 4। सो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो इसी तरह हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ या एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल एक 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप लोग इसका प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion। इसका डिवीजन न करते हुए इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हमने देखा है कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, ओके। और ये पहले क्या कर रहे हैं, ये दोनों को प्राइम बनाना है। को प्राइम बनाना है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि कोई भी कॉमन नंबर है तो कैंसिल करना है। तो सपोज कॉमन नंबर है तो कैंसिल कर लिया, और ये ए बी अपॉन बी के फॉर्म में आ गया, यानी कि ए एंड बी दोनों को प्राइम हो गए। ओके, को प्राइम करने के बाद ये आपका बी यानी कि डिनोमिनेटर, ये यदि 2n इंटू 5m के फॉर्म में, वेयर n एंड m आपके क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या हम लोग उसको होल नंबर भी बोला तो चलेगा, ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब n और m होल नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन, और नंबर हो सकता है। 2 यदि 0 है तो इसका मतलब 2 की पावर 0, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1, यानी कि 5 की पावर में होगा। यदि m 0 है तो ये 2 की पावर में होगा। इसका मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर है, को प्राइम करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है, ये एक तो 2 के पावर में या 5 के पावर में या 2 और 5 दोनों के पावर में, देन द नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कब, यदि आपका डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में है, 2 के पावर में या 5 के पावर में या 2 और 5 ये दोनों के पावर में, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब ये p बाई क्यू को प्राइम है, को प्राइम बनाना है, और q यदि ये फॉर्म में नहीं है, 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं, n एंड m आर नॉन इंटीग्रेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये जो q है, ये q में 2 की पावर और 5 ये दोनों भी नहीं है, ओके, दोनों नहीं है, और दूसरे प्राइम नंबर के फॉर्म में, या दोनों भी है और उसके अलावा और भी प्राइम नंबर है, तब ये जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग चेक करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। अभी ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये दोनों को प्राइम है, ऑलरेडी को प्राइम है, उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अभी यहाँ पे आपका q जो है, q है 2⁻³ इंटू 5⁻³ है, 2⁻³ इंटू 5⁻³ है। तो ये आपका जो आ गया, ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ गया। तो q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके, सो देयरफॉर दिस नंबर, दिस रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है। अभी ये सेकंड एग्जांपल देखिए, 129 अपॉन 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7�5। इसमें भी देखिए ये दोनों को प्राइम है, ओके, को प्राइम है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर आपका क्यू है, ये आपका 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7�5 है। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर, इसमें 2 और 5 की पावर तो है, लेकिन उसके अलावा 7 की पावर भी है, अनदर प्राइम नंबर भी है। और यदि ऐसा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है. सो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं. रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या रिकरिंग है. ओके, अभी थर्ड एग्जांपल देखिए. ये आपका 77/210 ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉमन नंबर है 7. तो पहले उनको को प्राइम बनाना है, यानी कि 7 से डिवाइड करना है. तो 7 से डिवाइड किया, 7 1 7 7 1 7 7 3 21 7 0, करेक्ट. तो ये आपको मिल गया 11/30. अभी ये आपका को प्राइम हो गया, कोई भी कॉमन नंबर दोनों के बीच में नहीं. अभी ये करने के बाद ये जो है डिनोमिनेटर 30 ये आप लोग पावर ऑफ प्राइम में लिखेंगे. तो हाउ टू राइट इट इज द पावर ऑफ प्राइम? ये हम लिख सकते हैं 11 अपॉन ये 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा है 2 इंटू 3 इंटू 5 आता है. 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5. ओके, अभी देखिए ये आपका जो डिनोमिनेटर ये इसमें 2 की पावर है 5 की, लेकिन उसमें 3 एक्स्ट्रा प्राइम नंबर है. तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m. आपका डिनोमिनेटर क्यू जो है ये इस फॉर्म में नहीं है. सो देयरफॉर दिस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो आप लोगों को ये एक एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा. ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या इरेशनल नंबर है, ये आप लोगों को बताना होगा. ओके, तो इस टाइप का एग्जांपल आपको आएगा, ये आप लोग प्रयास करना है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, अभी ये फर्स्ट चैप्टर था, उसमें इसी टाइप के एग्जांपल आप लोगों को आ सकता है. तो आप लोग इसी टाइप के एग्जांपल बार बार सॉल्व करना है. ओके, नाउ व्हाट इज बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में x की जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो सभी टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल ये 4x + 2 ये पॉलिनोमियल है. इसमें x की पावर फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल नहीं, इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है. तो 1 और 0 में हाईएस्ट आपका 1 है. सो देयरफॉर 1 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 1 है. सेकंड पॉलिनोमियल है, इसमें यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 1 है, थर्ड में 0 है, तो हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री 2 है. उसी तरह हम लोग ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं, नो नीड टू से वेरिएबल की पावर. अभी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हमें 3 दिखाई दे रही है. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. करेक्ट. सिमिलरली ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें ये वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर आपकी 6 है. ओके, सो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है. तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री आसानी से बोल सकते हैं. ओके, और अभी ये डिग्री से टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग डिफाइन किया था. डिग्री से पॉलिनोमियल किस टाइप का ये डिसाइड होता है. तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1. जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ये हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा हम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है. जस्ट रिवाइज करेंगे हम लोग. जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अभी ये सभी जो पॉलिनोमियल है, ये सभी पॉलिनोमियल का डिग्री हमें 1 दिखाई दे रहा है. सो देयरफॉर दिस ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल. देखिए 2x + 3 डिग्री 1 है. ये 2/3u + 6 ये पॉलिनोमियल u में, लेकिन उसका डिग्री 1 है. सो देयरफॉर दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax + b. ax + b is a general form of linear polynomial where a is a coefficient of x, b is a constant term. Okay, so this is your linear polynomial. Now second is a quadratic. quadratic polynomial किसको बोलते हैं? जिस polynomial का डिग्री 2 होता है,
दिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, सच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली ये एग्जांपल देखिए, 2x² -7x + 4/3, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, सो दिस इज लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। y² - 2 इसका डिग्री 2 है, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए 2 - x² + √3x, इस पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, सो देयरफॉर दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक का मतलब है स्क्वायर, 2 पॉलिनोमियल। तो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका डिग्री 2 है। ओके, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज अ कांस्टेंट टर्म। नाउ थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूब, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, ये 2x³ इसका डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x³ सिंगल टर्म x³ इसका डिग्री 3 है, सो इट इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। √2x³ इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री 3 है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म हो सकती है? 4 टर्म। ओके, 4 से कम भी हो सकती है, सिंगल 1 टर्म वाला भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 टर्म वाला भी हो सकता है, 3 टर्म वाला भी। क्वाड्रेटिक में कितनी टर्म ज्यादा से ज्यादा हो सकती है? उसके डिग्री से एक ज्यादा, यानी कि 2 डिग्री होती है तो 3, ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म हो सकती है। लीनियर में ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म हो सकती है। ओके, तो हम लोग इजीली कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है, क्यूबिक है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आपका x² + x है, इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो ये आपका किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो योर इक्वेशन 1, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए, 1 - x³ इसका डिग्री 3 है, तो आपका सेकंड जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी थर्ड पॉलिनोमियल देखिए, y + y² + 4 इसका डिग्री 2 है, तो योर थर्ड इज अ एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ देखिए, उसका डिग्री 1 है, तो ये आपका लीनियर है, तो 1 आपका ये जो फोर्थ है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। 3D, ये फिफ्थ एग्जांपल भी आपका लीनियर है, तो फिफ्थ भी आपका लीनियर है। r², 6 पॉलिनोमियल r², इसका डिग्री 2 है, तो ये 6 आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक में आ गया। और लास्ट वाला 7x³, इसका डिग्री 3 है, तो ये आपका क्यूबिक है, तो ये क्यूबिक में आता है। सेवंथ एग्जांपल इज योर क्यूबिक। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर या क्यूबिक या क्वाड्रेटिक है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इन बाय वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। px कोई भी पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, px इज अ पॉलिनोमियल इन x। इफ वी रिप्लेस x बाय एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप लोग, k जनरली हम लोग k मानते हैं, k इज एनी रियल नंबर। ओके, देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्लेस x बाय k, x की जगह हम लोग k वैल्यू पुट करेंगे, तो इन px, देन इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। x की जगह k पुट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k, एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k, और इसको बोलते डिनोट करते हैं p ऑफ k से। x यदि हम लोग 2 से रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p ऑफ 2। x यदि हम लोग 5 से रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p ऑफ 5। ओके, तो इसी तरह वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें पता है। यदि पॉलिनोमियल में x की जगह कोई भी रियल नंबर हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू दैट रियल नंबर। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक px पॉलिनोमियल है, x² - 3x - 4, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, इसमें x की जगह 2 पुट किया px में,
तो पुट किया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू डिनोट करेंगे हम लोग P(2) से, P(2) से। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर, ओके। -3x यानी कि -3 इंटू 2 -4, ये 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, -3 इंटू 2 6 -4, this +4 -4 cancel, we get -6. So we get P(2) is -6. So value of this polynomial at x is equal to 2 आपको क्या मिल गया, -6, and this -6 is called what, value of the polynomial Px at x is equal to 2. तो ये जो -6 है, ये इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल Px at x is equal to 2. So -6 is the value -6 is obtained by replacing x by 2 in x square minus 3x minus 4 is the value of Px, x square minus 3x minus 4 at x is equal to 2. So this -6 is called value of the polynomial at x is equal to 2. So P(2) is your -6, और इसका रीडिंग क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल Px at x is equal to 2. P(2) का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल at x is equal to 2 is equal to -6. ओके, तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट करके उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमें पता हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल में x की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर रिप्लेस करते हैं, सपोज k से रिप्लेस किया, एंड यदि और वो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, p ऑफ k, और ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यदि आपका जीरो आता है, दिस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यदि आपका जीरो आता है, देन दिस x इज इक्वल टू k इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। देन ये x इज इक्वल टू k जो है उसको उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलते। कब, जब वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें जीरो मिलेगा, तब। जीरो नहीं मिला तो नॉट अ जीरो। ओके, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस if we put the value of polynomial in the given, if we put the value of variable in the given polynomial and value of the polynomial become zero, then such value of variable is called the value of polynomial. ओके, समझ में आ गया डेफिनेशन। कोई भी पॉलिनोमियल px है और इस पॉलिनोमियल में x की जगह कोई भी रियल नंबर हम पुट करते, सपोज k पुट किया, एंड यदि आपका p ऑफ k जीरो आ गया, then x is equal to k is a zero of polynomial px, then x is equal to k उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। एंड यदि नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन नॉट से x is equal to k is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी तरह देखिए एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल है, इसमें x is equal to -1 पुट करता है, x रिप्लेस करते हैं -1 से, किया तो क्या होगा, p of -1 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p of -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर -3x यानी कि -3 इंटू -1, और ये -4 एज इट, -1 का स्क्वायर आ गया 1, ये -3 इंटू -1 का प्रोडक्ट +3, ये -4 एज इट, ये 1 + 3 4 और -4 इट बिकम 0। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका आ गया 0। ओके, यानी कि p of -1 0 आ गया, and p of -1 0 आ गया, तो therefore x is equal to -1 is zero of this polynomial। तो x is equal to -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, एंड p of -1 is 0, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px at x is equal to -1 is 0, and therefore x is equal to -1, ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो। सो -1 is 0 of this polynomial। ठीक है, नाउ अगेन पुट x is equal to 4 पुट करता है, देखते क्या होता है। p ऑफ x, ये जो पॉलिनोमियल इसमें x is equal to 4 पुट किया, तो p ऑफ 4 is equal to x स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, या फिर आपका 4 स्क्वायर है, -3x यानी कि -3 इंटू 4, और ये -4 एज इट, 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, ये -3 इंटू -4 का प्रोडक्ट -12, ये -4 एज इट, और ये देखिए इनका जोड़ भी जीरो आता है। सो इसका मतलब x की वैल्यू 4 पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिल गया। So therefore this x is equal to 4 is also zero of this polynomial। तो इसका मतलब हमने दो जीरो निकाले, एक x is equal to -1 और दूसरा x is equal to 4। These are the zero of this polynomial। So in above polynomial, p of -1 is 0 and p of 4 is equal to 0। So -1 and 4 are the zero of the polynomial px।
तो -1 और 4 इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो है। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इन जनरल फॉर एनी रियल नंबर के, ओके, के को जीरो कब बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल px का जीरो कब बोल सकते हैं, इफ p of k is equal to जीरो। इफ k is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन p of k is equal to जीरो। इसका यूज हमें एग्जांपल सॉल्व करते समय करना है। सपोज अनदर लेटर लेता हूं मैं, इफ m is a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, m जो है px का जीरो है, देन p of m क्या होगा, जीरो होगा। देन p of m is equal to जीरो। p of m का मतलब इफ यू पुट x is equal to जीरो इन दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करना है, m जीरो पुट करना है और इज इक्वल टू जीरो लेना है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। px is any polynomial and p of k is equal to zero, then k is the zero of the polynomial. Okay, now अभी ग्राफिकली हमने देखा था कि ग्राफिकली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था। और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमें पता है, एक्स प्लस बी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना है। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, प्रीवियस जो हमने देखा था उसमें हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया था, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली थी, इसका ग्राफ ये था। ओके, तो अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हमने देखा था कि ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, दिस आर कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक पॉइंट है और ये यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से -1 0, ये दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 4 0 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है, सेकंड का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 4 है। सो -1 एंड 4 आर द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, -1 एंड 4। ओके, एंड नंबर ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस ये जो ग्राफ है दी गई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उतने पॉइंट को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे कितने पॉइंट को, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दूसरा, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे 2। सो हियर 2 zeros। तो नंबर ऑफ जीरो मीन्स नंबर ऑफ टाइम द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरो। यदि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को यदि 3 पॉइंट में, सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यदि ग्राफ ये पॉलिनोमियल का कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इसको नंबर ऑफ जीरो होंगे 3। यदि ग्राफ कहीं पे भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे 0, नो जीरोस। ओके, और जीरो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट। जीरोस कौन से, अभी ये पहला पॉइंट है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका -1 है, ये दूसरा पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। सो -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग ग्राफ से उस पॉलिनोमियल की जीरो बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो भी बता सकते हैं। अभी ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ, कभी कभी आ सकता है। तो ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -4। एक्स वाई एक्सिस के ऊपर होने के कारण एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4 है, तो 0 -4। सो देयरफॉर द ग्राफ इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0 -4। तो कभी कभी आप लोगों को ग्राफ दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर देना है। ओके, नाउ तो फ्रेंड्स, try to solve such a type of problem. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784.
तो next time we'll be see remaining examples. So okay friends, have a good day. Goodbye.